अब होने वाला है पाकिस्तान का काम तमाम, क्योंकि बॉर्डर के बाद पानी में उतरी भारतीय सेना। घबराहट में पाक सेना ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की ताकत, उसकी रणनीतिक क्षमता और आतंक पर उसके निर्णायक प्रहार की एक जलती हुई मिसाल है। लेकिन अब पाकिस्तान पर इससे भी धाकड़वार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं, अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा, यानी परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की। भारत ने भी उसी समय पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने के लिए अपनी नौसेना को समंदर में उतार दिया, वो भी जंगी जहाजों के साथ। ये युद्ध अभ्यास नहीं, बल्कि पाकिस्तान को सीधा संदेश है। हिम्मत की तो इस बार जमीन से वार तो होगा ही, लेकिन पानी से होने वाले वार से पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। समंदर में भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान की मानो रूह ही कांप गई है। अब खबर ये आई है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने ही अरब सागर में एक ही समय पर अपनी अपनी नौसेना का युद्धाभ्यास के लिए उन्हें उतार दिया है। इसके लिए बाकायदा सेना को नौटाम जारी किया गया है। ये सब उस समय पर हो रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की कमर टूट चुकी है और उसी जख्म को पाकिस्तान अभी भर नहीं पा रहा। ऐसे में फिर से भारत की नेवी ने इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। खैर, पाकिस्तान भारत से इतना डरा हुआ है कि उसने भी नौसेना अभ्यास के लिए नोटाम जारी किया है। लेकिन भारत गीदड़ भभकियों से कभी डरता नहीं है, ना ही डरेगा। इसलिए भारत का पलटवार इतना जोरदार इस बार होगा कि समंदर की लहरें भी हिंदुस्तान का नारा लहराएंगी। चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर क्या होता है नोटाम, जिससे पाकिस्तान में खौफ जारी हो गया है। नोटाम का मतलब है नोटिस टू एयरमैन। ये एक तरह का अलर्ट है जो हवाई जहाज के पायलटों को बताता है कि किसी खास जगह पर हवाई अभ्यास होने वाला है। इससे हवाई जहाज उस जगह से दूर रहते हैं। नोटाम से पता चलता है कि कौन सा हवाई क्षेत्र कब बंद रहेगा। तो कुल मिलाकर जिन इलाकों में भारतीय वायुसेना अपना युद्ध अभ्यास कर रही है वो पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान कांप रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अभ्यास है या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश। सीमा पर बसे लोगों में खौफ है, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब भारत डरेगा नहीं, बल्कि दहाड़ कर जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत आर पार करने में एक पल भी देरी नहीं करता। पाकिस्तान की ओर से कोई चाल, चाहे वो हवाई हो या फिर जमीनी हो या फिर समंदर में हो, अब हर तरह के जवाब के लिए पाकिस्तान तैयार रहे, क्योंकि अब की भारत की नीति है पहले चेतावनी नहीं, सीधा प्रहार। और यही वो कहानी है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा गहरा जख्म दिया था कि उसकी चीखें आज तक सुनाई दे रही हैं। इस ऑपरेशन में हमारी थल सेना और वायुसेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने पाकिस्तान की 6 विमान पलक झपकते ही धूल में मिला दिए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि भारत उसी लहजे में पाकिस्तान को जवाब दे रहा है जिसमें वो चाहता है। खैर, उस समय भी कहा जा रहा था कि भारत की नौसेना ने कराची पर हमले की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन अंतिम समय में वो हमला रद्द कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से खुद कहा है कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया, आपको फिर मौका मिलेगा, यानी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई। प्रधानमंत्री के इस बयान ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है, खौफ भर दिया है कि उसकी एक गलती इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर देगी। क्योंकि जब भारत का अग्नि और वरुण समंदर में उतरेंगे तो पाकिस्तान की सांसें थम जाएंगी। भारत की नौसेना के पास ऐसे हथियार और युद्धपोत हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान को ये दिखाना कि अगर तुमने कोई हिमाकत की तो हम तुमसे 10 गुना ज्यादा ताकत से पलटवार करेंगे। इस बार पाकिस्तान का दिल सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में भी दहल जाएगा। भारत की समुद्री शेर की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान की रूह कांप उठेगी। ये युद्ध अभ्यास सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सीधा युद्ध घोष है।